हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा। तुला राशि का विवाह कब होगा और इसके अलावा बृहस्पति से संबंधित एक विशेष जानकारी भी इसी वीडियो में दूंगा, मुहूर्त से संबंधित तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कि यदि आपकी कुंडली में, क्योंकि तुला राशि का सीधा संबंध है चंद्रमा से, और चंद्रमा यदि 7 नंबर अंक पर लिखा हुआ है कुंडली में, तभी आपकी तुला राशि होगी। तो कुंडली खोलें, लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, उसको खोल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा हुआ है, विशेषकर लग्न कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जहाँ पर भी लिखा हुआ है, जिस किसी भाव में लिखा हुआ है, वहाँ पर 7 का अंक अवश्य लिखा हुआ होगा, तभी तुला राशि होगी। और चंद्र कुंडली में तो सबसे पहले भाव में 7 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से तो पता लगता ही है। तो 7 नंबर तुला राशि का है और इस पर चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली में, तभी आपकी तुला राशि होगी। अब इसमें नक्षत्र कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे पहला नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र, फिर दूसरा नक्षत्र आता है स्वाति नक्षत्र, और फिर तीसरा नक्षत्र आता है विशाखा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र तुला राशि में आते हैं, लेकिन चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण तुला राशि में आता है। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में आते हैं, और 4 और 2 6 चरण तो ये हो गए। अब विशाखा नक्षत्र जो है उसके शुरू के 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण, ये तीनों चरण जो हैं ये तुला राशि में आते हैं। चौथा चरण वृश्चिक राशि में चला जाता है, तो इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इन 9 चरणों में से किसी एक चरण में आपका जन्म है, तभी आपकी तुला राशि होगी। अब सबसे बड़ी बात तो यह कि अभी वर्तमान में गुरु जो है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 11 दिसंबर है, तो अभी गुरु जो है मीन राशि पर गोचर कर रहा है और यह स्थिति चलेगी 22 अप्रैल 2023 तक। अभी तक समय और 4 महीने और चलेगा, 4 महीना और कुछ दिन और चलेगा। तो कुल मिलाकर गुरु अभी 22 अप्रैल 2023 तक तो मीन राशि पर ही चलेगा। तो गुरु यहाँ पर ऐसी स्थिति में विशेष योग कारक नहीं होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शनि की बात करें तो शनि जो है 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा। तो आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके पंचम भाव में शनि का गोचर प्रारंभ होगा और वहाँ से शनि सप्तम भाव को अवश्य देखेगा। तो शनि से भी योग जरूर बनता है, लेकिन शनि की दृष्टि आपकी राशि कुंडली देखें तो वहाँ पर उतनी शुभ नहीं है, क्योंकि मेष राशि पर शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती है। मेष राशि पर शनि नीच का भी होता है। तो अगर कहीं से रिश्ता आता है तब भी आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। शनि का प्रभाव देखें तो विशेष वहाँ पर नहीं बनता दिख रहा है, क्योंकि रिश्ता आएगा तो वापस बात कुछ समय के लिए बनती हुई दिखेगी, लेकिन वापस टूटने जैसी स्थिति भी होगी। तो शनि यहाँ पर लाभ जरूर देगा थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ सावधानी आपको रखनी होगी। फिर एक स्थिति और है राहु की। राहु का गोचर, जैसे केतु आपकी राशि पर गोचर कर रहा है, यह मैं पूर्व में बता चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से। यह स्थिति अभी 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। तो राहु आपकी चंद्र कुंडली को देखें तो वहाँ पर सप्तम भाव पर है। तो राहु भी यहाँ काम बिगाड़ता है। वैवाहिक स्थिति, जैसे तुला राशि है आपकी और शादी हो चुकी है, तब भी परिवार में समस्या या अनबन की स्थिति बनती है, तो उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। और आप किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो भी उसमें समस्या आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहु भी काम बिगाड़ने का काम करता है। अब रहती है अब अगली स्थिति जो है वह गुरु की। गुरु जो है 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। ऐसी स्थिति में राहु के साथ गुरु भी है, सप्तम स्थान पर गोचर शुरू हो जाएगा गुरु का, साथ में राहु भी। तो गुरु राहु की युति शुभ नहीं होती है और बहुत सी बार इसे हम चांडाल युति भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी 22 अप्रैल के बाद भी 30 अक्टूबर तक यह युति जो है थोड़ी सी दिक्कत देने वाली होती है। ऐसी स्थिति में सावधानी रखनी होती है जहाँ भी बातचीत करते हैं। और प्रेम विवाह का मामला है तब भी विशेष सावधानी रखनी होती है, अन्यथा परिवार में समस्या आती है।
तो सप्तम में गुरु राहु की युति भी रहेगी। और यह 22 अप्रैल 2023 से गुरु जैसे ही सप्तम स्थान पर आएगा तो राहु भी है, गुरु भी है, तो यह युति भी शुभ नहीं होती, राहु काम बिगाड़ता है। तो राहु की पूजा आप चाहें तो कर सकते हैं, राहु की जाप करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की पूजा नहीं कर पा रहे हैं या उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, तो सबसे बड़ा अच्छा उपाय एक और है कि आप किसी गरीब व्यक्ति को बुधवार के दिन भोजन अवश्य देवें। ये काम करेंगे तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और फटे पुराने कपड़े पहना कोई व्यक्ति हो जिसकी हालत बहुत बुरी हो, मेला व्यक्ति है, उसकी सेवा करने से, उसको भोजन देने से भी लाभ मिलता है, राहु का दोष दूर होता है। तो सप्तम स्थान पर राहु है, उसके उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। साथ में गुरु है, गुरु उतना बुरा नहीं है क्योंकि मेष राशि पर गोचर करेगा। तो यहाँ पर स्थिति देखें तो गुरु फिर भी योग बनाता है। 22 अप्रैल के बाद योग की स्थिति अच्छी है, विवाह योग गुरु जरूर बनाता है, लेकिन राहु का उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा फिर यह स्थिति 30 अक्टूबर के बाद ही सुधर पाएगी। तो फिर नवंबर और दिसंबर 2023 ही आपको मिलेगा तुला राशि वालों। अब एक बात और है कि गुरु की पूजा करें या ना करें, जैसे बृहस्पति की बात करें तो विशेषकर लड़कियों, कोई लड़की है जब विवाह का मुहूर्त देखते हैं लड़की के लिए तो गुरु की स्थिति देखते हैं। अभी गुरु मीन राशि पर चल रहा है, हालांकि यह स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत सी बार पंडित कह देते हैं कि गुरु आपका छठा है, 22 अप्रैल 2023 तक इसमें विवाह करेंगे तो गुरु की पूजा करनी होगी। लेकिन अभी भी अगर कोई मिलान आपके पास है, विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली में शुभ योग भी होते हैं, ये जो स्थिति बता रहा हूँ यह तो गोचर की स्थिति है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में है और अभी आपको अंतर्दशा भी शुक्र की या कोई अच्छा ग्रह है उसकी अंतर्दशा चल रही है, सप्तम भाव के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रहा है, तो वह भी विवाह का योग अवश्य बनाता है। तो यदि कहीं रिश्ता आपका पक्का हो चुका है या होने वाला है या बातचीत अभी चल रही है, आपकी तुला राशि है, तो अभी अप्रैल से पहले गुरु छठा होने के बाद भी इसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुहूर्त करने से पहले, विवाह का मुहूर्त जो है उससे पहले गुरु की पूजा आपको बताई जाएगी पंडितों द्वारा। लेकिन गुरु छठा होने के बाद भी, मीन राशि का गुरु है, छठे गुरु को पूज्य गुरु कहा है, लेकिन आयु आपकी अधिक है, 21 साल से अधिक ही होगी लड़की की आयु, तो ऐसी स्थिति में गुरु की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप आराम से विवाह करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु 7वां पड़ेगा आपकी राशि से। यदि गणना करें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, 7 बार गिनना पड़ेगा, तो वहाँ तो स्थिति और ज़्यादा अच्छी रहती। यूँ देखें तो गुरु सीधा आपकी राशि पर दृष्टि रखेगा, तो वह 7वां गुरु जो है उसको ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि उसमें मुहूर्त कर सकते हैं, विवाह करना अति शुभ रहता है, 7वां गुरु श्रेष्ठ होता है, उसमें गुरु की पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वापस ध्यान से सुन ले, मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार आप पूजा करके व्यर्थ में पैसा खर्च करते हैं। गुरु मीन राशि पर अभी चल रहा है, यह स्थिति काफ़ी अच्छी है। गुरु मीन राशि का ही स्वामी है। तुला राशि से यदि किसी लड़की की तुला राशि है और वहाँ से अगर गणना करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, छठा गुरु पड़ेगा, और छठा गुरु पूजा का गुरु होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन यह नियम अब लागू नहीं होता है क्योंकि आजकल सरकार ने भी नियम 21 साल का बना दिया। तो बृहस्पति की पूजा तभी की जाती है जब लड़की की आयु, पुराने ज़माने में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, उस समय गुरु की पूजा आवश्यक होती थी। और ये जो बातें हैं, ये जो गुरु पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बातें धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इन ग्रंथों में आपको मिल जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो स्पष्ट लिखा है वहाँ पर कि लड़की की आयु यदि अधिक है तो गुरु पूजा की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, गुरु पूजा नहीं करनी है। अभी भी 22 अप्रैल से पहले विवाह किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यदि तुला राशि विवाह योग देखें तो 22 अप्रैल से यह स्थिति शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु सप्तम में गोचर प्रारंभ करेगा, लेकिन साथ में राहु भी है, राहु का उपाय करेंगे तो ठीक रहेगा। शनि का उपाय भी करते हैं, जैसे शनि के छोटे छोटे उपाय, शनिवार के दिन उड़द की दाल किसी को दान कर सकते हैं, या अभी ठंड का मौसम है तो किसी को कंबल दे सकते हैं। शनि के छोटे छोटे जो मंत्र हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप
आप 17 जनवरी के बाद करते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है। विवाह में देरी नहीं होती है। शनि मंदिर में जाकर वहाँ दर्शन और तेल चढ़ाते हैं तब भी लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर शनि की पूजा और शनि के छोटे छोटे उपाय करने से भी लाभ आपको अवश्य मिलता है। शनि चालीसा करते हैं तब भी लाभ मिलता है। और विशेषकर यदि राहु शनि दोनों का दोष एक साथ दूर करना हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तब भी इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वह कम पड़ता है। तो इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। केवल एक उपाय महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तब भी लाभ मिलता है। यदि राहु का उपाय आप नहीं कर पाएँ, किसी को भोजन बुधवार के दिन नहीं दे पाते हैं, तो यह भी कर सकते हैं। एकमात्र उपाय महामृत्युंजय मंत्र करने से राहु और शनि के दोष दूर होते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आपने समझ ली कि अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद विवाह का योग पूर्ण रूप से बनता है और गुरु की स्थिति भी बदलती है, जो कि 2023 अप्रैल 2023 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक चलेगी। एक साल तक यह स्थिति चलेगी। गुरु मेष राशि पर रहेगा और तुला राशि से 7वां पड़ेगा। इसमें बृहस्पति अति श्रेष्ठ रहता है। इसमें विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है और अक्टूबर 2023 के बाद तो स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी स्थिति आपके सामने है, गोचर की स्थिति। और कुंडली में इसके बाद भी विवाह नहीं होता है तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली कैसी है। लग्न कुंडली में कोई दोष तो नहीं, लग्न में कोई पापी ग्रह तो नहीं जिसकी सप्तम भाव पर दृष्टि हो, शनि कहीं सप्तम में तो नहीं, सप्तम में राहु तो नहीं, या सप्तम में मंगल की बुरी स्थिति तो नहीं, या सप्तम में सूर्य है जो बार बार रिश्ते कराता है लेकिन तोड़ देता है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी स्थितियाँ देखनी भी ज़रूरी है और उनके उपाय करने भी चाहिए, तभी जाकर लाभ मिलता है। केवल गोचर के ग्रह आप देखेंगे और आपकी कुंडली नहीं देखेंगे तो फिर समस्या रहती है। कुंडली में अगर सप्तम भाव कमजोर स्थिति में है तो ये गोचर के योग भी टल जाते हैं और विवाह फिर नहीं हो पाता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखना होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले समय में छोटे छोटे जो गोचर हैं जैसे मंगल है, सूर्य है, शुक्र हैं, इनका क्या लाभ तुला राशि वालों को मिल सकता है, क्या वे विवाह का योग बना सकते हैं, उसकी जानकारी भी मैं समय समय पर देता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।